औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 नवंबर को जो शर्मनाक वाक़या इस्लामाबाद के डी चौक पे पेश आया वो सब दुनिया ने देखा कि रात की तारीख़ी में अवाम को नहते अवाम को धोखे से वहाँ बुलवा के और उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की गई, जो एक शर्मनाक वाक़या है जिसकी भरपूर मज़म्मत की जाए उतने ही कम है, और जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इसमें सामने अवाम थी और उसके सामने कोई दुश्मन नहीं थे बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज थी जिसने नहते अवाम के ऊपर गोलियां चलाई। बहरहाल ये वाक़या गुज़र गया, और लेकिन ये तारीख़ में हमेशा स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रह गई इस दौरान मुख्तलिफ़ अदारों के किरदार का मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये तमाम तमाशा देखती रही, जबकि कंटेनर लगा के पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने था किस तरह रुकावटें खड़ी की गईं, हालांकि और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के नाक के नीचे ये रात को खून रेजी हुई। डी चौक से चंद फासले पे ही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन किसी ने सो मोटो नहीं लिया और किसी ने उफ तक नहीं की, किसी ने कोई, बल्कि एक दरख्वास्त अगले दिन आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इस वाक़े का जो गुज़िश्ता रात वाक़या हुआ है इसका अज़कुर नोटिस लिया जाए। लेकिन शर्म है इन जजों के ऊपर कि उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट में सियासी बातें ना करें वकील साहब, ये हमारे सामने केस नहीं है। कितनी शर्म की बात है। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसके चंद अदवार पहले जो साबका चीफ जस्टिस थे, जैसे भी थे, लेकिन सो मोटो लेते थे, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ऊपर नोटिस लेते थे और हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत वक्त को तंबीह करते थे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वजूद में आई है, जो शायद अब सेशन जज के भी लेवल से नीचे होगी, और ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, जो कहीं भी नज़र नहीं आते, ना उनके कोई रिमार्क्स आते हैं, ना उनके कोई केसेस आते हैं, और वो आंखें बंद करके अपनी नौकरी कर रहे हैं। अपनी नौकरी नहीं कर रहे बल्कि इस्टेब्लिशमेंट की नौकरी कर रहे हैं। ये किरदार सुप्रीम कोर्ट का भी उतना ही शर्मनाक है जितना दूसरे अदालों का है। इसी तरह मीडिया हाउसेस हैं, व्लॉगर्स हैं, जो अपनी बातें करते हैं मीडिया पे आके, लेकिन असल हकीकत कोई बताता नहीं, क्योंकि कंट्रोल मीडिया है, कंट्रोल नेट है, कंट्रोल मीडिया है इस मुल्क में, और सब काम इस्टेब्लिशमेंट का है जिसने कंट्रोल किया हुआ है इस मुल्क के अवाम को और इस मुल्क के तमाम अदारों को। एक वाहिद अदारा है वकला का जो उनके काबू में नहीं आता, लेकिन अफसोस इस पर भी है कि आजकल वकला तंजीमें वो भरपूर किरदार अदा नहीं कर रही हैं जो आज से पहले मुशर्रफ के ज़माने में, इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में या दूसरे चीफ जस्टिस के मुकाबले में तहरीकें चलाया करती थी। ये वकीलों को भी सोचना चाहिए, लेकिन वकील फिर भी स्टैंड लेते हैं हर मौके पे। इसी दौरान गुज़िश्ता रात बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है तहरीक इंसाफ के लीडरों की, और उन्होंने बाहर आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इमरान खान साहब को इस वाक़े का इल्म नहीं था कि कितने लोग शहीद हुए हैं और कितने नहीं हुए हैं और क्या कुछ हुआ उस रात को। तो उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया है और अगला लाए अमल भी दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस मुल्क में अदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, मीडिया हाउसेस हों, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की फ़ौज हो, तमाम अदारे सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हैं और अपनी मुफादात की गेम खेल रहे हैं। दूसरी तरफ नहते अवाम हैं जिनको बेदर्दी से गोलियों का निशाना बनाया गया है। बल्कि एक आदमी तो नमाज़ पढ़ रहा था, दुआ मांग रहा था, उसको कंटेनर पे से धक्का दिया गया। ये तो यजीदी फ़ौज से भी ज़्यादा जुल्म किया है इस फ़ौज ने पाकिस्तान की अवाम के ऊपर, जिसका इनको हिसाब देना पड़ेगा आइंदा नस्लों तक। वस्सलाम।